आज हम व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ समय, है ना। समय, जिस प्रकार से कोई न कोई काम हम करते हैं, क्रिया हम करते हैं, तो सभी क्रिया का, सभी प्रकार की क्रिया का, सभी कामों का कोई न कोई समय अवश्य होता है। कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर समय पर ही किया गया है ना। समय के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। तो समय, जिस प्रकार से कोई न कोई काम अवश्य होता है, उसी प्रकार से हर कार्य का कोई समय अवश्य होता है। तो समय को ही क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। काल का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ समय। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। परिभाषा हुई इसकी, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। कार्य के होने का समय, जिस शब्द के जिस रूप से हमें काल के होने की समय, क्रिया के होने की समय के बारे में पता चले उसे हम काल कहते हैं। हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में भी कि काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है, ये काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये काल के 3 भेद होते हैं। अब सबसे पहले भूतकाल, सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट, जो बीत चुका है ना। भूतकाल यानी जो बीता हुआ समय। हम शॉर्ट में तीनों को देखते हैं तो बीता हुआ समय, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, वो वाला समय, और भविष्य काल में आने वाला समय। शॉर्ट में हम इन तीनों को देख सकते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, भविष्य काल यानी आने वाला समय। ये शॉर्ट में हमने तीनों को देख लिया। इनकी डेफिनेशन किसी पर आधारित है, इनकी समय पर आधारित है। भूतकाल किसे कहते हैं? तो जो क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है, कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से हमें काम के चल रहे होने के समय का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल में कि इसमें कार्य के क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में होने का हमें पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। तो ये इसके प्रकार और शॉर्ट में इनके अर्थ आप समझे। भूतकाल बीता हुआ, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला समय। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के काल होते हैं, 3 प्रकार के काल के भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल, बीता हुआ समय। ये डेफिनेशन हुई इसके प्रकार। अब सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल के कुछ उदाहरण। पहला काल का प्रकार है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। भूतकाल का, जैसे इन तीनों कालों के
उदाहरणों को पहचानने के लिए हम ये भी याद रख सकते हैं कि जैसे भूतकाल है, भूतकाल में वाक्य के पीछे था, थी, थे लगा हुआ है ना, ये भूतकाल है ना। वर्तमान काल में है, रहा है ना, इस तरह से है लगा होता है या है, एक वचन बहुवचन इसका। और ये वर्तमान काल, इसी तरह भविष्य काल में गा, गी और गे। वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, जाऊंगा, जाएंगी, खाऊंगा, खाएंगी, इस तरह से गा, गी, गे लगा होता है। ये होता है भविष्य काल। तो ये इनके वाक्यों को पहचानने के लिए हम इन्हें भी याद रख सकते हैं। इस तरह से परिभाषा को याद करने के लिए हमने बीता हुआ समय, जो चल रहा है समय, और जो आगे आने वाला समय, ये याद रखा। तो इसी तरह इनके उदाहरणों को पहचानने के लिए, उदाहरणों को याद रखने के लिए हम इन शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जैसे भूतकाल था, थी, थे लगा होगा वाक्य के अंत में, तो वह भूतकाल होगा। है लगा होगा तो हूँ, है लगा है तो वो वर्तमान काल होगा। गा, गी, गे लगा होगा तो वो भविष्य काल होगा। तो इस तरह से इनके उदाहरणों को भी हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय में पूरा होने का हमें पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, क्रिया के जिस रूप से काम के क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है, इसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके उदाहरण है, जैसे उदाहरण कुछ दिए बुक में। मान्या ने कल चॉकलेट खाई थी, है ना। अमर अमन साइकिल चला रहा था। अमन साइकिल चला रहा था। मैंने कल आइसक्रीम खाई थी। हम कल दिल्ली गए थे, या हम परसों दिल्ली गए थे। तो था, थी, थे जिसके अंत में आ रहा है, ऐसे वाक्य के अंत में जिनके अंत में था, थी, थे आ रहा है, वो भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें बहुत सारे दिए। राम दिल्ली गया, गया का मतलब पास्ट की बात होगी। यहाँ था, थी, थे नहीं है, लेकिन गया, तो ये पास्ट की बात है, तो ये भी भूतकाल होगा। वह सेब खा चुका है, यहाँ है लेकिन वाक्य क्या है, वह सेब खा चुका है, सेब खत्म हो चुका है ना, खत्म हो गया है सेब, तो ये पास्ट की बात हो गई। मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी ने खाना बना लिया, खाना बन चुका है, तो ये पास्ट की बात हो गई, तो ये भी भूतकाल होगा। बच्चे खेल कर आ गए, मतलब खेल खत्म करके आ गए, खेल कर आ गए, तो ये भी पास्ट की बात होगी, तो ये भी भूतकाल हुआ। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इन भेदों के नाम आपको याद रखने हैं। इनके बारे में डिटेल आप 7th क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी केवल भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये नाम याद, तो ये उसकी परिभाषा और उदाहरण हुए। अब भूतकाल के भेद,
भूतकाल के भी 6 प्रकार हैं, उनके नाम आपको याद रखना। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठा हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। अभी आपको इनके 6 नाम ही याद रखने हैं, फिर इनकी परिभाषा उदाहरण ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार, इन 6 प्रकारों के डेफिनेशन सरल रूप से आप समझना चाहें तो जैसे सामान्य भूतकाल जो होता है जिसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है ना, सामान्य भूतकाल वही है, जो भूतकाल है वही सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन है। आसन्न भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी हुआ है, अभी अभी कार्य जिसमें हुआ है, तो वह आसन्न भूतकाल होता है। फिर पूर्ण भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में बहुत पहले ही संपन्न होने की सूचना हमें पहले ही पता चल जाए कि बहुत पहले ही कार्य संपन्न हो गया, तो वो होता है पूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु वह यह नहीं पता चलता कि कार्य पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्रिया तो भूतकाल में हुई थी, लेकिन काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये हमें नहीं पता चला, तो ये होता है अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल होता है कि इसमें क्रिया के भूतकाल में पूरे होने में हमें संदेह है, हमें शक है कि ये क्रिया भूतकाल में पूरी हुई या नहीं हुई, तो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है, जिसमें क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वह हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो इनकी डेफिनेशन तक आपको नहीं जाना है, आपको केवल इनके प्रकारों के नाम याद है। ठीक है, तो ये हुआ भूतकाल, भूतकाल की परिभाषा, उदाहरण और भूतकाल के 6 भेद। ठीक है, इसके बाद है वर्तमान काल। इसके बाद दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है कि जो चल रहा है, कौन सा समय, जो चल रहा है, जो चल रहा है वह समय है ना, जो चल रहा है वो समय। तो वर्तमान काल की परिभाषा हुई क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिए हैं कि परी खाना खा रही है, हम सब खेल रहे हैं, पाठ पढ़ रहा है, दादी सैर कर रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं।
ये सारे जो वाक्य है जिनमें क्रिया है लगी हुई है, रहा है, रहे हैं, तो यहाँ पर वर्तमान काल होगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, चल रहे समय में चल रहा है, तो वहां वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के अब 3 भेद यहाँ बताए गए हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। इसके 3 भेद हैं, इनके भी केवल नाम ही आपको याद रखना है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, इनकी डेफिनेशन तक आपको याद नहीं करना है, बस इतना ही। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदेह जिसमें होता है। तो ये 3 प्रकार के वर्तमान काल के भेद होते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके भेद, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है भूतकाल, सॉरी भविष्य काल, सॉरी, इसके बाद भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ है आगे आने वाला समय, जैसे हम लिखते हैं आने वाला समय। तो भविष्य काल में जैसे हमने बताया था गा, गी, गे जिसके अंत में लगता है, वे सारे वाक्य भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से उसके काम के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, ये क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल अभिकारी शब्द पढ़ाऊंगी, कल हम काल पढ़ेंगे, मैंने मतलब मैं कल दिल्ली जाऊंगी, है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें गा की गे लगा हुआ है अंत में, और हमें जिससे पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, न पहले हुआ है न अभी हो रहा है, वो आने वाले समय में होगा। तो उन वाक्यों से वे वाक्य कौन से काल के होते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल में जैसे उदाहरण इसमें दिया है, दीपक आ रहा होगा, हम सब खेलने जाएंगे, नानी जी कल आएंगे, मान्या कल स्कूल नहीं जाएगी, पिताजी कुछ दिन आगरा में ही रहेंगे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो ये सभी शब्द भविष्य काल के। भविष्य काल के भी 2 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। 2 भेद इसके बताए गए हैं, इनके भी नाम ही याद रखना है आपको। सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल। तो ये भविष्य काल की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार। तो तीनों कालों में परिभाषा, उदाहरण और उनके भेदों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काल इसका चैप्टर में इतना ही इसमें दिया है, ज्यादा कुछ डिटेल में इसमें दिया नहीं है। आगे की क्लास में आप इनके प्रकारों की डिटेल पढ़ेंगे। इसके प्रश्न में आपको इसकी एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। प्रश्न में आपको दे देती हूँ, आप उस प्रश्न जो इसमें दिए हैं ऐसा करिए
क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 119 पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें जो 4 प्रश्न दिए हैं वो चारों प्रश्न आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। काफी है, 4 प्रश्न आप कॉपी में लिख लीजिए, इनके उत्तर लिख लीजिए। बस इतना ही वर्क इसमें करना है आपको। अगर पहले आपने करा भी दिया है लेसन तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लीजिए। नहीं कराया है तो उसे पढ़ लीजिए, इतना कठिन नहीं है। काल आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इनके जो प्रश्न दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना ही हमारा काल में है। इसके बाद कल मैं अविकारी आपको पढ़ा दूंगी, अविकारी कल हम पढ़ेंगे, ओके।